हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड वेकेशंस के दिन है, यानी कि समर वेकेशन। तो हमारे विद्यालय में यानी कि MSVS, जो कि अब MSVD हो गया है, NIPVD देहरादून में 116 राजपुर रोड पर ये स्थित है। और अब समर वेकेशंस हो गई हैं, सब लोग घर जा रहे हैं। कल लास्ट वर्किंग डे था, PTM था। मैं कुछ बातें जो मुझे स्ट्राइक करी वो बातें आपसे शेयर करूँगा, और कोशिश करेंगे कि जो ये आपका वेकेशन है, बच्चों का वेकेशन है, आपका तो क्या बच्चों का वेकेशन है, इसको फिजिकली भी इसे सेलिब्रेट करें और फिजिकली भी इस वेकेशन को मस्त बनाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है, या देखा भी है, जब इधर उधर जाते हैं, जब फॉरेन जाते हैं या इंडिया में दूसरी जगह जब जाते हैं, वो बच्चे जो फिजिकली इन्वॉल्व रखते हैं, खुद को फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अपने आप, जिनका पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम देखते हैं, देखने वाले को ऐसा लगता है ये अपने आप कर रहा है। नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले क्या होता है और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो मुझे साफ दिखाई देता है, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं उस पीरियड में, उस सफ़र में। सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव होती है वो मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी और ओरिएंटेशन उसका बहुत अच्छा हो जाता है उनका। साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाता है, और वो ट्रैवल करते हैं अकेले। जैसे पहले हॉस्टल से स्कूल तक आने में झिझकते हैं, लेकिन उसके बाद जब धीरे 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 जब उनका लेवल बढ़ता है खेलने का, या जब लोग फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाते हैं, तो वो ट्रैवल भी करने लग जाते हैं अकेले अकेले, और हर जगह जा सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन जो करने का ड्यूरेशन है कंसंट्रेट करने का, वो भी बढ़ जाता है। यानी कि लंबे टाइम तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, कल PTM थी तो सब लोग आए थे, पेरेंट्स सब लोग थे, और सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से मिल रहे थे। बट कुछ पेरेंट्स थे जो मेरे पास भी आए। बहुतों का कहना था कि बोर्ड है तो थोड़ा सा थोड़ा सा स्पोर्ट्स रोकेंगे, करेंगे। जो लोग अच्छा कर रहे थे वो भी। बट एक चीज़ का मेरे समझ में ये नहीं आता कि हम हार्डली कितना टाइम देते हैं 24 घंटे में से, या जितने भी घंटे हम जगे हुए हैं उसमें से 1.5 से पौने 2 घंटे सुबह मॉर्निंग आवर्स में, और शाम को पौने 2 से 2 घंटे तक का। तो 4 से 5 घंटे, ऑन एन एवरेज 5 घंटे अगर ले लें हम। क्योंकि ये साई सेंटर नहीं है, ये NCOE सेंटर नहीं है, ये समझना होगा हमको। ये स्कूल है, स्कूल परिवेश है, और स्कूल प्रीमिसेस है, जहाँ पर मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ, शारीरिक शिक्षक हूँ मैं, है ना। तो PEI, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ। तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ करा के कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, वो चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स कुछ आते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ झांकते हैं। किसी को लगता होगा क्या अंदर जाना है, ये तो यहाँ तो जो डेस्क एक सिस्टमेटिक तरीके से लगे होते हैं वो भी नहीं लगे हैं। तो यहाँ तो कुछ पिक्चर्स ही शायद लगी हैं, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं। बट कुछ पेरेंट्स हैं जो आके मिलते हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या कर सकते हैं इनके लिए, हम क्या करते हैं। या जो PT में हम जब इनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अब ये थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, और ये सारी बातें होती हैं। बट एक चीज़ मैं सभी से कहना चाहूँगा, सारे ये खासकर गार्जियंस और पेरेंट्स, वो लोग जो स्पेशल चाइल्ड है जिनके घरों में, उनके लिए, और जो अड़ोस पड़ोस है उनकी, खासकर जो इमीडिएट अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, ये हम सब की क्योंकि जिम्मेदारी भी बन जाती है। हम उनको किस तरह से देखते हैं, हम उनको कैसे कैसे उनसे बात करते हैं, किस तरह से उनसे हम मुखातिब होते हैं, क्योंकि वही चीज़ उनके ब्रेन पे, उनके उनका जो दिनचर्या है उस पर असर डालती हैं। क्योंकि तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बात कर रहा था और जब मैं उनको बताता हूँ कि आप एटलीस्ट देखो, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं सब कुछ, अगर देखा जाए पढ़ाई भी हो चाहे कुछ भी हो, आपकी तबीयत जब अच्छी रहेगी तभी तो पढ़ पाओगे। आपका जब बॉडी पोस्चर सही होगा तो सामने वाला आपको देख रहा है, जो आप नहीं देख रहे हैं लेकिन आपको तो देख रहे हैं ना लोग, वो आपको देख के उनके मन में एक आएगा कितना स्मार्ट है, कितने अच्छे से खड़े हैं, क्या ब्रॉड शोल्डर्स हैं, क्या कपड़े पहने हैं, कपड़े पहने इन द सेंस कि आयरन करके साफ, वो नीट एंड क्लीन। तो ये सारी बातें, और अगर हम डल रहेंगे तो फिर सबसे पहले ध्यान जाता है डिसेबिलिटी पे।
बोलेंगे अच्छा ब्लाइंड है ना, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड है ना, ये बोलेंगे, है ना, ये बोलेगा वो, क्योंकि दिख रहा है, सामने वाला देख रहा है आपको। तो इसलिए अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका मोबिलिटी और ओरिएंटेशन अगर अच्छा हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कहीं भी मार खाएंगे किसी भी चीज़ में। पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, म्यूज़िक में आप कर रहे हैं, कंप्यूटर में आप कर रहे हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी भी और कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सोना है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो समर वेकेशंस में भी पेरेंट्स को भी अपने घर में ऐसा माहौल रखना चाहिए कि टूटने वाली चीज़ें, मुझे पता है घर में बहुत सजावट की चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सारे डेकोरेशन के लिए रखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि लोग आते हैं, वो लोग आपके घर कितने देर रहेंगे, थोड़ी देर रहेंगे फिर चले जाएंगे, है ना। लेकिन वो बच्चा आपका है, वो बच्चा हमेशा अपने घर में रहना है, तो उसको वो फ्रीडम होनी चाहिए। अगर उसको कुछ करना है तो खुल के, ताकि कहीं पे अगर वो घूम रहा है तो हाथ उसके ना टकराएं, और उसके हाथ कहीं पे लग के कुछ गिर के नुकसान ना हो, जिसके लिए फिर अनायास ही आपके मुंह से कुछ निकले ऐसा कि क्या बोलते हैं, आपने गिरा दिया, आपने तोड़ दिया करके, उससे बच्चे पे, उसकी मानसिकता पर असर पड़ता है, ये होता है। तो फ्रीडम अगर हम देंगे, और थोड़ा बहुत अगर फिजिकल एक्टिविटी पे अगर उनके ध्यान देंगे, उनको थोड़ा फिजिकल में भी इन्वॉल्व करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और कितने खेलने वाले हैं, अगर हम सिर्फ PWDs की बात क्यों करें, सिर्फ CWSN की बात क्यों करूँ मैं, जो बाकी लोग हैं, कितने लोग खेल रहे हैं, बहुत कम लोग खेल रहे हैं ना। और उसमें से भी जितने लोग खेल रहे हैं, उसमें से कौन लेके आता है ओलंपिक मेडल? सब लेके आते हैं? नहीं लेके आते हैं। सबके पास इंटरनेशनल मेडल है? नहीं है। सबके पास नेशनल मेडल है? नहीं है। तो एटलीस्ट अपने आप को तो फिट रख सकते हैं। तो फिटनेस को ऐसे देखें, कई लोगों का ये मानना होता है, कई लोग ऐसे उसको ले लेते हैं कि अगर थोड़ा भी कुछ खेलने लगे, कुछ है ना, इसको कौन सा मेडल लेना है? कौन बोल रहा है मेडल लेने को भाई? और कौन बोल रहा है आपसे कि हर किसी को उत्तराखंड के लिए खेलना है, हर किसी को अपने स्टेट के लिए खेलना है, हर किसी को नेशनल खेलना है, हर किसी को इंडिया के लिए खेलना है? कौन है? कोई नहीं खेल पाता। हर कोई मेहनत सब करते हैं, सब लगे रहते हैं। तो अगर CWSN के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस अगर उन पर ध्यान दें, थोड़ा सा अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है बाकी बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने आप सुलझ जाएंगी, अपने आप उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद जब वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप देखना कि चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आपका बच्चा और स्मार्ट होगा, और जब बच्चा स्मार्ट होगा, आप खुद फील करेंगे कि अरे वाह, देखो क्या मौज आ रही है, क्या मस्त चल रहा है, क्या मस्त चल रही है, और कितने अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं अपने अपने काम। डेली एक्टिविटीज़ अगर कोई कर ले, जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, उनको अगर उनमें कोई माहिर हो जाए, उनमें अगर उसे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खासकर विजुअल इम्पेयर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में हूँ, उन्हीं को देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपकी जो एजुकेशन है, आपका आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, वो तभी तो कामयाब है ना। अब अगर उसने पढ़ तो सब कुछ लिया, अक्षर ज्ञान पूरा है, टॉप भी करता है, सब कुछ करता है, बट उसे एक चेयर से उठ के अगर अगली तरफ जाना है, वहाँ बैठने के लिए भी उसे सहारे की ज़रूरत है, यानी कि किसी न किसी को हेल्प करनी पड़ती है, तो फिर क्या फ़ायदा? मोबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टेबल के उस पार जाओ, उसे ये समझ में आना चाहिए आपके फ्रंट में टेबल है और उसके उस पार जाना है, आपको वहाँ जाके बैठना है। चेयर का फेस, चेयर की जो फेस होगा, जो अगर उस तरफ भेज रहा है तो सामने की तरफ होगा। ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन सेंस, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से ही आएगा, ये इन्वॉल्वमेंट से आएगा। जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो समझ में आएंगे, शरीर के मूवमेंट समझ में आएंगे, आपके मसल्स किस तरह से हैं, आपके जॉइंट्स में जो मूवमेंट है वो समझ में आएंगे। और वो सब अगर रेगुलर होते रहे, अब लंबा जिएंगे ना, लंबा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, मतलब लंबे समय तक, और बहुत अच्छा करेंगे। आपको लोग देखेंगे, आपसे लोग मिलने के लिए आएंगे। सो enjoy summer vacations with some physical activities and make it a daily routine of your life.